जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी। दोस्तों कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्टिंग एक जजमेंट आया था, ऑर्डर पास हुआ था। उसमें ये बताया गया था कि महिला का अब सास ससुर की और रिश्तेदार की प्रॉपर्टी में रहने का अधिकार है। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज भी रहा, काफ़ी टाइप के वीडियो भी आए, काफ़ी लोग इसके बारे में कन्फ्यूज भी है, काफ़ी डिप्रेशन में भी लोग हैं। कई महिलाएं इसको लेके काफ़ी उत्साह भी है कि अब तो हमको रहने का अधिकार भी मिल गया। प्रैक्टिकली इसकी क्या सिचुएशन है, क्या इसका सॉर्ट आउट है, आज की इस वीडियो पूरी तरह से आपको मिलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियरली इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो लेटेस्टिंग जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एक चीज़ मेंशन की गई थी, भाई घरेलू हिंसा, किसी भी महिला के साथ अहिंसा होती है, उसे घर से बाहर निकाला जाता है तो वह डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 2 सबसेक्शन एस शेयर्ड हाउस साझा जो पार्टनरशिप में हस्बैंड का है, जहाँ मतलब इसका मतलब ये होता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस की धारा 2 का सबसेक्शन एस ये कहता है कि जिस प्रॉपर्टी में पति जॉइंट फैमिली हो, चाहे वो पति अपने पिता की प्रॉपर्टी पे जॉइंट साझे में रह रहा हो वहाँ पे, या उसके रिलेटिव में किसी भी, जैसे मामा की प्रॉपर्टी नाना की प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पे वो रह रहा हो, वहाँ से उसका संबंध हो पूर्ण रूप से, तो उसमें महिला के रहने का अधिकार कोर्ट ने दिया। देखिए दो लोगों ने क्या सोचा कि ये पूर्ण अधिकार अब एक्चुअली में लग चुके हैं कि हर महिला को मिल गया। ऐसा नहीं है। पहले भी अगर आपने पढ़ा होगा तो डोमेस्टिक वायलेंस की सेक्शन 19 होता है, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 19 अगर आप पढ़ते हो, सेक्शन धारा 19 थी, उसमें आप जाके पढ़ते हो तो उसमें भी क्लियरली पहले भी लिखा हुआ था कि कोई भी महिला होती है वह शादी के बाद जिस ससुराल घर में जाती है उसमें उसका रहने का अधिकार है, चाहे वो पति का हो चाहे उसके सास ससुर का हो। जिस घर में उसकी शादी होके गई है उस घर में रहने का पूर्ण अधिकार है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। धारा 2 के तहत जो शेयर हाउस है उसका जो मतलब साझेदारी में जो पति का हिस्सा होता है, जहाँ पे जैसे नाना नानी की प्रॉपर्टी, रिश्तेदारी में मैक्सिमम उसी की आती है जो नाना की प्रॉपर्टी होती है माँ की तरफ से, जिसमें उसका हिस्सा होता है। वहाँ पे जो अगर माँ जीवित है तो नहीं है, लेकिन माँ मरने के बाद कहीं पर बच्चों के नाम वो प्रॉपर्टी आ जाती है, तो उस सिचुएशन में उस प्रॉपर्टी के हिस्सेदारी के लिए रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी को बताया गया था। अब मैं आपको क्लियरली करता हूँ इसका जो भी डाउट है आपको, कि पहले भी ये चीज़ था कि साहब आप पे कोई भी केस की है, महिला ने किसी भी तरह का कोई केस की है तो आपके पास पहले भी एक बेदखली का प्रोसेस होता था। भाई आपको जो लड़का है, बहू बेटी है, उसको अलग कर देना पूर्ण रूप से। जब आपका ताल्लुक लड़के से किसी भी प्रकार नहीं है तो जहाँ लड़का रह रहा है, जैसे वो कोई भी किराए का मकान लेके रह रहा है, उस प्रॉपर्टी में महिला का अधिकार होगा। लेकिन जो सास ससुर की है उस पर उसका कोई ताल्लुक ही नहीं, वहाँ से जो उसका पार्टनरशिप है साझे में है, वहाँ से उसको बिल्कुल क्लियर कट कर दिया गया है, बच्चे बहू को, बेटा बहू को, तो उस पर किसी भी प्रकार से महिला हक नहीं जता सकती रहने का। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है, जो हस्बैंड है महिला का, उसको उस प्रॉपर्टी से पहले ही बेदखली कर दी गई है। बेदखली करने के काफ़ी प्रोसेस होते हैं, कोई नोटरी के द्वारा कराता है, कोई न्यूज़पेपर के द्वारा कराता है, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोसेस होता है डीएम के द्वारा होता है, जिसको मैंने कहीं बार बताया भी हूँ, काफ़ी वीडियो में आप नीचे जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा उसका कि भाई बेदखली करने का प्रोसेस क्या होता है। कुल मिला के इस जजमेंट का मतलब ये था दोस्तों कि हस्बैंड जहाँ भी रह रहा, जो रिश्तेदारी में सेक्शन 12 में, क्योंकि 19 तो पहले भी महिला को अधिकार दे रही थी, पहले जो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 19 था, 19 था, उसमें आप राइट करोगे कि जिस घर में महिला की शादी होके जाती है उसमें रहने का अधिकार था पूर्ण रूप से। लेकिन अब सेक्शन 2 डोमेस्टिक वायलेंस की धारा 2 सबसेक्शन एस शेयर्ड हाउस, जिसमें पति का शेयर्ड है पूरी तरह से, मतलब हिस्सा है, तो जब माँ की रिश्तेदारी में है तो उसकी माँ जीवित है तो उसको पहले बात तो वहाँ से कोई हिस्सा मिल ही नहीं सकता लड़के को जब तक उसकी माँ जीवित है। भाई माँ का हिस्सा बेटे को कहाँ से मिलेगा? तो रिश्तेदारी वाली प्रॉब्लम तो आपके माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि जब माँ है, माँ नहीं है तो उस रिश्तेदारी का आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगा। भाई जब आपकी माँ जीवित है तो रिश्तेदारी वाला खत्म है, आपका किस्सा किसी भी तरह वहाँ से कोई रिश्ता नहीं ले सकती। रही आपकी बात, जब आपको आपके घर वाले बिल्कुल ही बेदखली कर रखे हैं, जब आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप जिस किराए के मकान में रह रहे हो वहाँ पे आप रह सकते हो।
ठीक है भाई, उस घर में आपकी पत्नी आपके साथ आके रह सकती है, ताल्लुक है, आपके ताल्लुक खत्म कर दी गई है, आपके रिश्तेदार आपके परिवार वाले आपसे बिल्कुल बेटा बहू से, तो आपका उचित तौर पे वहाँ पे कोई अधिकार नहीं रहेगा किसी भी तरह से। लड़की के साथ रह सकती है भाई, आपकी लड़की वो अलग से किराए का मकान ले रखा है, चाहे वो खुद का मकान है लड़की का, उसमें रहने का पूर्ण अधिकार रहेगा उस महिला का। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट भी है, जिस पर मैंने वीडियो बनाया भी है पूरे, उसमें एक चीज़ बताई गई थी कि जब तक कोई भी फैमिली केसेस चल रहे हैं आपके, जब तक कोई भी केस चल रहे हैं किसी भी तरह का, DV का केस हो गया, 498 का केस हो गया, चाहे वो डिवोर्स का केस हो गया, वहाँ पे आपके पास अधिकार हो जाता है कि आप एक एप्लीकेशन देके मजिस्ट्रेट से उस चीज़ को बाउंड करा सकते हो महिला को। क्योंकि एक फैमिली तौर के जो एक विदाउट मौखिक तौर के केस होते हैं, इसमें कोई सबूत किसी भी तरह का पेश नहीं किया जाता और उससे पहले महिला एंट्री करने की बात करती है, तो आपके पास ये एक लीगली रेमेडी होती है जो कि 107 और 116 के तहत आप उससे बाउंड करा सकते हो महिला को, जब तक ये केस कंप्लीट नहीं होगा। तो उस बेस पे जब तक वो महिला उस घर पे एंट्री नहीं कर सकती, चाहे तो ये काम हस्बैंड भी कर सकते हैं, उसके सास ससुर भी कर सकते हैं, और उसको एक लीगली तौर पे बाउंड कराएं कि भाई जो इसने केस किया, ये कोर्ट में मैटर चल रहा है अभी, जब तक इसका फैसला नहीं आता तब तक ये एंट्री ना करे। क्योंकि अगर ये कोई ना कोई किसी न किसी साजिश के तौर पर घर में एंट्री करना चाह रही है, जिससे एक कोई बड़ा क्राइम करना चाहेगी या तो आके, या किसी की तरह के एक एविडेंस बनाने के तौर पर आ रही है, तो एक एप्लीकेशन जो नियर बाय आपके साथ SDM होते हैं, कोर्ट होते हैं, वहाँ पे जाके आप लगा सकते हो 107 116 का और उनको बाउंड करा सकते हो। तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोगों ने काफ़ी कुछ गलतफहमी रही इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैं जजमेंट को रीड करके दिखाया था, उसका सॉर्ट आउट तरीका मैंने बोला था आएगा सॉर्ट आउट तरीका भी, लेकिन लोगों का एक बेड नेगेटिव टाइप पे रहा उसका। तो इसका शॉर्ट तरीका आज के वीडियो मैंने क्लियर कर दिया कि आपके पास बेदखली का राइट भी है अभी भी, ठीक है। आप बच्चे से ताल्लुक ना रखिए, बच्चे के पास 107 116 का भी रेमेडी है जो आप उसे बाउंड भी करा सकते हो जब तक केस चलता है उस सिचुएशन में। तो आपको इसमें ज़्यादा डरने की कोई दिक्कत है नहीं कि आप भी इतना ऑपलेस रहो कि आप जल में घर में आएगी एंट्री कर लेगी वह, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि महिला के पास पहले भी राइट था, बस थोड़ा सा सेक्शन 12 जो सेक्शन 2 है डोमेस्टिक वायलेंस की धारा सेक्शन 2 है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, अदरवाइज कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है। पहले भी महिला का राइट था, तो पहले कौन सी महिला आ रही थी, अब भी महिला का राइट दिया गया, अभी भी नहीं आती। केस करने के बाद 90% महिला नहीं आती, 10% कोई महिला आना भी चाहती है, तो उस सिचुएशन में आपके पास 107 116 की रेमेडी है, आप उसे बाउंड कराइए जब तक केस चलता है। उसके बाद जब केस का डिसीजन आ जाएगा, अगर राइट थी तो ऐसे भी आने का अधिकार है, गलत है तो आपको ऐसे भी तलाक देने का अधिकार मिल जाता है। तो आपको एक गलत होना, माइंड में गलत टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया। फिर भी अगर कोई सवाल है आपका माइंड में, जरूर आप कमेंट में करके पूछ सकते हो। मैं एक और डिफिकल्टली आपको इसकी थोड़ी सी और ज़्यादा इंक्वायरी करके एक और वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।